नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। किसानों के 12 घंटे के इस भारत बंद का सबसे ज्यादा असर दिल्ली के बॉर्डर्स पर दिखा। सिंघू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जाम लगा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। वहीं एहतियातन दिल्ली मेट्रो ने कई स्टेशन को बंद रखा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर हरियाणा और पंजाब में भी दिखा। हरियाणा में तमाम बड़ी सड़कों पर किसानों ने सुबह से ही अपने ट्रैक्टर खड़ी करके जगह जगह पर जाम लगाया, तो वहीं बरनाला में किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। भारत बंद का असर दक्षिण भारत में भी दिखाई पड़ा। विशाखापट्टनम में किसान संगठनों से जुड़े महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। विजयवाड़ा में किसान संगठनों ने भारत बंद का समर्थन किया। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। पीएम मोदी पहले ढाका के सावर में स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी बांग्लादेश दौरे के दौरान अपने साथ कोरोना वैक्सीन की खेप भी लेकर पहुंचे हैं। भारत ने इस दौरान बांग्लादेश को 12 लाख से ज्यादा डोज की मदद प्रदान की। संकट के इस दौर में भारत की तरफ से बांग्लादेश को अनमोल मदद दी गई। पीएम मोदी ने बांग्लादेश दौरे के दौरान बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ढाका के नेशनल परेड स्क्वायर में बांग्लादेश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। बांग्लादेश की आजादी मेरे जीवन का पहला संघर्ष था। बांग्लादेश की आजादी के लिए मैंने गिरफ्तारी दी। कोई भी ताकत बांग्लादेश को गुलाम नहीं बना सकती। ममता बनर्जी ने इधर आज दूसरे चरण के लिए अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने वेस्ट मिदनापुर में रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी के पैसे पर हैदराबाद से बंगाल में चुनाव लड़ने आए हैं ओवैसी। वहीं ममता ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। कहा, मोदी जी कहते हैं कि ममता का पैर टूटा हुआ है और कहती हैं खेला करेंगे। अगर टूटी हुई टांग घुमाई तो दुनिया खेला देखेगी। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए आज केरल के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी ने केरल के पलक्कड़, मल्लापुरम में चित्तूर का दौरा किया। राहुल गांधी ने इस दौरान पलक्कड़ में पार्टी नेताओं से मुलाकात भी की, साथ ही कॉर्नर बैठक में हिस्सा लिया। असम का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस जी जान से जुटी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ गुवाहाटी पहुंचे। कमलनाथ ने आज गुवाहाटी में कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। सुप्रीम कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की जेल भेजने का आदेश दिया है। मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने कहा, मुख्तार किस जेल में रहेगा ये एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगा। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में पशु तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। टीम ने 4 ट्रकों से 130 मवेशियों को बचाया। 17 तस्करों को गिरफ्तार किया। बचाए गए सभी पशुओं के लिए दवाई, चारा, पानी का बंदोबस्त किया गया। पुरुलिया और आसनसोल से इकट्ठा किए गए इन मवेशियों को किशनगंज ले जाया जा रहा था। मुंबई के भांडुप के निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई। दर्दनाक हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घटनास्थल पर पहुंचे। सीएम ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया। मामले की जांच की बात भी कही। देश में कोरोना मामलों में एक बार फिर से भारी उछाल देखने को मिला है। 24 घंटे में कोरोना के 59,118 नए केस सामने आए हैं। 257 की मौत। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,18,46,000 से ज्यादा हुए। अब तक 1,60,949 लोगों की मौत भी हुई। देश में एक बार फिर सक्रिय मरीजों की तादाद 4 लाख के पार। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3,21,066। होली से पहले ही देश के करीब 6 राज्यों में सख्त पाबंदी लगी। सरकार ने लोगों से घरों में ही त्योहार मनाने की अपील की। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 28 मार्च से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगेगा। प्रदेश में हर रोज रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। इसको लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। इसके तहत मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। साथ ही अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। डिप्टी सीएम अजित पवार ने लोगों से अपील भी की, कोरोना नियमों का पालन करें वरना संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार रहें। दिल्ली में कोरोना की दहशत बरकरार है। रिकॉर्ड बना रहे हैं संक्रमण के मामले। एक दिन में 1,515 नए केसेस सामने आए, 6 की मौत। 16 दिसंबर के बाद दिल्ली में पहली बार एक दिन में 1500 से ज्यादा नए मामले देखने को मिले। राजधानी में एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 5,497 हो गई है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 0.84% है। रिकवरी रेट 97.47%। हवाई यात्रा करने वालों के लिए बुरी खबर है। 1 अप्रैल से महंगी होगी हवाई यात्रा। एविएशन सिक्योरिटी फीस में बढ़ोतरी की गई है और नई दरें 1 अप्रैल से जारी होने वाली टिकटों पर लागू हो जाएंगी। हर यात्री को अब 160 की जगह 200 रुपए देने होंगे।
व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई जा सकती है। आयोग ने इस पर विस्तृत रूप से जांच करने की बात कही है। आयोग की राय है कि व्हाट्सएप ने धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। डेनमार्क में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर लगी रोक 3 हफ्तों तक और बढ़ाई गई है। डेनमार्क ने 11 मार्च को एहतियात के तौर पर एस्ट्राजेनेका टीके के इस्तेमाल को रोक दिया था। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक टीका लगवाने के 1 हफ्ते बाद 60 वर्षीय एक महिला की मौत के बाद यह फैसला लिया गया। इजराइल में 50% नागरिकों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जानकारी देते हुए बधाई दी। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, 50% आंकड़ा पूरे करने पर सभी का शुक्रिया।